नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। देखिए, हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और स्टैटिक्स में आपको मैं 5 पार्ट्स पढ़ा चुका हूं, जिसमें पहले पार्ट्स में आपको मैं बता दूं तो मैंने पढ़ाया था आपको मीन, मीडियन, मोड, जो बेसिक में जो बातें थी वो सारी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट में डेविएशन और वेरिएंस यानी कि 2 पार्ट्स में ख़त्म किया था और मैंने 4th पार्ट में आपको मीन के बारे में बताया था। मीन का मतलब माध्य के बारे में बताया था, चाहे वो आपका सिंगुलर वाला हो, चाहे आपका वो टेबुलर फॉर्म का हो, चाहे आपके रेंज वाले फॉर्म का हो, ठीक है ना, जो आपके क्लास वाली फॉर्म का था वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद पार्ट नंबर 5 में मैं क्लास लेकर आया था ओनली ऑन मीडियन, यानी किस पे लेकर आया था, मीडियन पे लेकर आया था। तो आप मीन को और मीडियन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने वेरिएंस की और आपको जो आपकी क्लास थी क्या बोलते हैं उसे, डेविएशन की, जो मीन डेविएशन था, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन था, स्टैंडर्ड डेविएशन था, उसके सब के बारे में बता दिया। देखिए, स्टैटिक्स में क्या होता है कि स्टैटिक्स में यही 3-4 बातें पूछी जाती हैं। ये 4-5 बातें आप अच्छे से याद रख लो। एक तो मीन निकालना, कैसा भी सवाल आए उसका हम समांतर माध्य निकाल सके। एक मीडियन निकालना, माध्य का कैसे भी सवाल क्या है वैसे हम कर सकते हैं। तो जितने भी टाइप के सवाल एग्जाम पूछता है, यानी कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो मैंने आपको लगभग सारे कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद मोड क्या चीज होती है, बहुलक, वो मैंने आपको बताया था, बेसिक पार्ट, ठीक है ना। तो अब एक बात और रह गई, आपने देखा होगा रेंज पूछता, कभी कभी क्या पूछता है सवाल में, रेंज पूछता। देखिए, रेंज क्या होती है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। रेंज का मतलब होता है हमारा परास। क्या मीन्स होता है जी इसका, परास का मतलब होता है, यानी कि ये आपको क्या दे देगा, एक x1 x2 x3 वाली सिंगुलर फॉर्म दे देगा और सिंगुलर फॉर्म में पूछ लेगा कि इस सीरीज की रेंज क्या है। जैसे कि कुछ भी लिख दिया इसने, मान ली 258 या इस टाइप से लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दिया उसने, 5 8 9 6 5 3 1 9 5 3 4 5 6 5 0, यानी कुछ भी लिख दिया। मान लीजिए उसने इतना लिख दिया, आपसे ये 5 नंबर लिख दिए वाले, 1 2 3 4 5, हमसे पूछ लिया कि इसकी रेंज बताओ, परास बताओ। तो देखिए, परास क्या होता है, रेंज क्या होता है। रेंज में आप ये समझना कि ये सीरीज कहां से स्टार्ट हुई है और कहां तक, यानी इसका सबसे छोटा नंबर कौन सा है इस सीरीज में और इस सीरीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा। तो हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर हमारे पास 195 है और सबसे बड़ा नंबर क्या हमारे पास 589 है। तो रेंज नहीं 589 नहीं 653, सबसे बड़ा नंबर क्या है 653। तो इसका मतलब ये है कि ये 195 से, यानी कि ये जो आपकी सीरीज चल रही है, कम से कम इसमें क्या है 195 और ज्यादा ज्यादा क्या है हमारा 653। तो इसका जो रेंज है वो कहां तक रेंज है, 195 से 653 तक की, यानी इसकी रेंज जो है 195 से कहां तक की है, 653 तक की। तो रेंज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आप बड़ी वाली वैल्यू में से, यानी कि उस सीरीज की सबसे बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दोगे तो वही क्या होगी, हमारी रेंज होगी। उसी को क्या बोलते हैं, हम परास बोलते हैं। देखिए, माइनस कर लीजिए, सबसे बड़ी वैल्यू ये है और सबसे छोटी वैल्यू हमारी ये है। 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 4 हो जाएगा। 14 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा और यहाँ बचेगा आपके पास 4, यानी कितना हो गया हमारे पास 458। तो हमारी जो रेंज आ गई वो क्या आ गई हमारी 458। समझ पा रहे होंगे रेंज किसे कह रहे हैं, बहुत आसान है। देखिए, अभी जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम हमारा सितंबर 30 या 31 सितंबर को हुआ था, ये ध्यान नहीं रहा पूरी तरह से, लोअर पीसेस का एग्जाम हुआ था और लोअर पीसेस में मैथ्स में क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ और सिर्फ रेंज से। यानी कि आपको 7-8 ये आपको ऑब्जर्वेशन दे दिए थे, 7-8 ऑब्जर्वेशन में पूछ लिया कि इस ऑब्जर्वेशन की या इस सीरीज की रेंज क्या है, परास क्या है। तो हिंदी वाले समझ लीजिए परास बोलते हैं और इंग्लिश में आपको लिखा हुआ आएगा तो रेंज आएगा। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन मैथ्स में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में समझ में नहीं आती लेकिन हिंदी में ज्यादा समझ में आती है, कुछ बातें हिंदी में समझ में नहीं आती और इंग्लिश में आती है। तो दोनों बातों का कॉम्बिनेशन बना के रखना है आपको, अगर आप बाइलिंगुअल हो, यानी कि दोनों भाषा को जानते हो। तो देखिएगा, मैंने बताया था ये सबसे छोटा वैल्यू है कौन सा हमारे पास 195, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है हमारे पास 653। रेंज क्या हो जाएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, यानी कि इसकी रेंज क्या है 458 रेंज है, ठीक है ना। तो एक सवाल और देख लेते हैं इस पर, रेंज पर।
देखिए बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा समझता पता नहीं क्या चीज नहीं है ये, इसलिए पता नहीं चलता उसे। मान लीजिए 65, 89, 75 हमने लिख दिया, 105, 150 और जी हमने लिख दिया 185, ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। और हमसे पूछ ली इस सीरीज की रेंज बताओ। देखिए ये तो बहुत आसान है क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 65 है और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है हमारे पास 185 है। तो हम रेंज जो निकालेंगे, तो रेंज निकालने का क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू में से आपको कौन सी वैल्यू घटानी होती है, सबसे छोटी वैल्यू घटानी होती है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी, 120 रेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतना समझ पा रहे होंगे। देखिएगा अब क्या करना है आपको कि जितना भी ज्यादा हो सके स्टैटिक्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, जो सवाल आपके आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में कम मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको रेलवे के जो एनटीपीसी के एग्जाम हो चुके हैं, लोको पायलट के जो एग्जाम हो चुके हैं, यानी कि एक किताब जो आती है मैथमेटिक्स की जो लास्ट ईयर ऑफ रेलवे एग्जामिनेशन होती है, जो रेलवे एग्जामिनेशन की लास्ट ईयर होती है, उस क्वेश्चन उनके क्वेश्चन आप बनाइए, उस सेट्स में से देखिए जो प्रीवियस ईयर्स के सेट है, जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे स्टैटिक्स के, जितने भी मैंने टाइप पढ़ाए हैं वो सारे उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ाए हैं, क्योंकि और एग्जाम में इतनी स्टैटिक्स नहीं आई हुई है जितनी कि आपकी रेलवे के एग्जाम में आई हुई है। यानी कि रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्जाम आएगा प्री और मेंस, उसके लिए तो ये कसम से आप बता देता हूं कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको आने ही आने हैं, चाहे वो डेविएशन से आ जाए, चाहे वो आपको मीन से आ जाए, मीडियन से आ जाए। एसएससी में अगर आप जाओगे, देखिए एसएससी क्या करता है, एसएससी जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली सवाल दे, आपको वो सवाल डीआई में देगा, डाटा इंटरप्रिटेशन में देगा। जो आपका लास्ट में सवाल दिया हुआ होता है डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो उसमें आयत चित्र बना के देगा, हिस्टोग्राम बना के देगा, ठीक है। उस हिस्टोग्राम पे सवाल पूछ लेगा, अब से एक हिस्टोग्राम बना देगा और हिस्टोग्राम पे सवाल पूछ लेगा कि इसकी रेंज क्या है, इसका मीडियन क्या है, इसकी मीडियन क्लास क्या है, इसकी मॉडल क्लास क्या है, या इसका मोड क्या है, ठीक है ना। तो इतनी बात हम समझ पाए होंगे इन वाले 5 पार्टों के माध्यम से। छठे पार्ट्स में देखिए मैंने आपको मीन बहुत डीप पढ़ा दिया, मीडियन मैंने काफी डीप पढ़ा दिया। अब एक बात और रह गई, सर आपने मोड जो बताया था वो बस बेसिक सा बताया था, अब थोड़ा सा इसे एडवांस कर लेते हैं कि मोड है क्या। देखिए मोड क्या है, बहुलक। मोड का मतलब क्या है हमारा, बहुलक। तो ये बहुलक का सिर्फ इतना सा मतलब है, आप इस बात को समझिए, जो चीज जितनी ज्यादा बार आ रही है, जो चीज जितनी ज्यादा बार, यानी कि जिस नंबर का रिपीटिशन जितना ज्यादा हो रहा है, वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा, उस चीज का मोड कहलाएगा। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूं आपको, सपोज करिए 4 5 5 8 9 9 4 6 8 5 5 4, इस टाइप से मैंने लिख दिया, ठीक है ना। और आपसे मैंने कह दिया कि इसका हमें क्या बताइए, मोड बताइए, ठीक है ना। तो आप इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बार क्या चीज आई है। तो आप अगर 4 को देखो तो 1 2 3, यानी कि 4 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। अगर आप 9 की बात करें तो 9 कितनी बार आया है, सिर्फ 2 बार आया है। 8 की बात करते तो 8 कितनी बार आया है, 2 बार आया। 5 देखिए 5 ज्यादा बार लग रहा है कहीं ना कहीं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 को कितनी बार दे रखा है इसने, 5 बार दे रखा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। यानी कि विच नंबर इज मोर देन रिपीटिशन अदर नंबर, यानी कि जो अदर नंबर से ज्यादा रिपीट होता है वो नंबर ही हमारा क्या कहलाता है, इट्स कॉल्ड मोड कहलाता है। तो इस सवाल का मोड कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। कितना हो गया इस सवाल का मोड हमारा, 5 हो गया। इस मोड को हिंदी में क्या बोलते हैं मैंने बता रखा है ऊपर, बहुलक। क्या कह रहे हैं इसे हम, बहुलक कह रहे हैं, ठीक है। तो समझ पाए होंगे बहुलक की, तो बेसिक हो गया। लेकिन अगर यही सवाल टेबुलर में आ जाए, टेबुलर का मतलब है अभी हमारे पास x1 x2 x3 ये गिवन है, अगर f1 f2 f3 यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाए, तो हम इस सवालों को कैसे करेंगे। देखिएगा मैं एक छोटा सा टेबल लिख देता हूं, उस टेबल के माध्यम से बताऊंगा आपको कि कैसे हम मोड निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद वो सवाल भी करेंगे जैसे हमने मीन में भी क्या है, मीडियन में क्या है, मोड में क्या है, यानी कि जिन क्वेश्चनों में हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है, क्लास दी होती है, तो क्लास वाले में मोड निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, उसको भी सीखेंगे हम, ठीक है ना। कोई बात ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो कि एग्जाम में आपको परेशान करे, बिल्कुल भी। देखिए अगर मैं कोई टेबल लिख रहा हूं, x की वैल्यू लिख रहा हूं सपोज करिए, ठीक है ना, x की और f। देखिए f क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये कितनी बार दोहराई हुई है। x क्या होता है, वो ऑब्जर्वेशन, यानी जिस ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर 10, यहां लिख दिया 15, यहां लिख दिया 20, यहां लिख दिया 22, यहां लिख दिया 25, इस टाइप से लिख दिया, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने हमारे पास
16, ये लिख दिया मैंने 21, ये लिख दिया मैंने 22, ये लिख दिया 25 और ये लिख दिया मैंने सपोज करो 28। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया और एक टेबल बना दी आपके लिए। और इस टेबल में मैंने कह दिया कि भैया ये टेबल हमारी दी हुई है और इस टेबल में आपको क्या बताना है, मोड बताना है। क्या बताना हमें इस टेबल का, मोड बताना। देखिए अब मोड क्या चीज होती है, मोड ये होती है कि जो नंबर जितनी बार ज्यादा दोहराया गया, यानी कि जो नंबर ज्यादा बार दोहराया गया वही क्या होता है, मोड होता है। अगर ये सपोज करिए मार्क्स होते, क्या होते हैं ये, मार्क्स होते, और ये एफ होता स्टूडेंट कि हमारे पास विद्यार्थी हैं ये, तो हम यही तो कहते हैं कि 10 मार्क्स वाले 16 स्टूडेंट हैं। 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, 16 है। 15 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, 21 स्टूडेंट है। 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, 22। 22 मार्क्स वाले कितने हैं, 25। और 25 मार्क्स वाले कितने हैं, 28। तो मुझे बताइएगा कि इसका मतलब ये होता, देखिए कि 10 10 10 ये कितनी बार लिखा गया होगा, 16 बार। कितनी बार लिखा गया होगा, 10 10 ये 16 बार। उसके बाद हमारे पास क्या आया होगा उस सीरीज में, 15 15 15, और ये 15 15 कितनी बार लिखा गया होगा, 21 बार। बात समझ पा रहे हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये बताया था मैंने। उसके बाद मैं कहूं कि 20 20 20 कितनी बार लिखा गया होगा, 22 बार लिखा गया होगा। 22 22 22 ये कितनी बार लिखा गया होगा, 25 बार लिखा गया होगा। और अगर मैं 25 25 की बात करूं कितनी बार लिखा गया होगा, 28 बार। तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार लिखा गया है। तो आप कहोगे सर 25, क्योंकि 25 कितनी बार लिखा गया हमारा, 28 बार, यानी कि 25 सबसे ज्यादा बार आया है ना। देखिए 20 आया है सिर्फ 22 बार, 22 आया है सिर्फ कितनी बार, 25 बार। 10 आया है कितनी बार हमारा, 16 बार, यानी कि 15 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, 21 बार हुआ। लेकिन हमारा जो 25 है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 25 की है, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 28 आया है। तो ज्यादा बार 28 आया है, नहीं 25 आया सबसे ज्यादा बार, और कितनी बार आया है वो, 28 बार। तो 25 मोड होगा ना कि 28। 28 तो ये शो कर रहा है कि ये 25 28 बार लिखा हुआ है। 28 क्या शो कर रहा है, 28 का मतलब फ्रीक्वेंसी है, ये कोई नंबर्स नहीं है। मार्क्स तो यही है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये इतनी बार चीजें आती हैं। तो 25 कितनी बार आया है, 28। कभी कोई बच्चा ये कहते सर यही मोड है, सबसे ज्यादा बार दिख रहा है मुझे। अरे भैया सही बात है, आप सही कह रहे हो, 28 सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन 28 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 28 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 25 मार्क्स वाले 28 स्टूडेंट हैं। तो 28 हमारा मोड नहीं हुआ, 25 हमारा मोड हुआ, क्योंकि 25 ज्यादा, ऐसे सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास कौन से मार्क्स वाले हैं, 25 मार्क्स वाले हैं। तो इसीलिए इस सवाल का जो मोड होगा तुम्हारा, जिसे हम बहुलक कह रहे हैं, बहुलक क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा, 25 होगा। तो बात समझ पाए होंगे, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। बच्चे कहते हैं अच्छा ये तो फ्रीक्वेंसी 16 21 है, 28 28 टिक कर देते, होगा बिल्कुल ऑप्शन में होगा। देखिए जो गलत आंसर आपका आता है वो 100% कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में जरूर दिया हुआ होता है, और आप बड़े प्यार से उसे टिक करते हो और घर आ जाते हो, सोचते हो कि हमारे पेपर जो हो गया बहुत बढ़िया हो गया। जब आंसर की देखते हो तो ये गलत कैसे हुआ, फिर टीचर के पास जाते हो, टीचर जब बताता है कि आपने गलती यहाँ पर की है। ठीक है, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें जितने भी आंसर चाहिए होते यहीं से चाहिए होते, ये तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी दर्शाने के लिए होता है, आवृत्ति, यानी कि ये चीज कितनी बार रिपीट हुई है। ठीक है ना, तो इस एग्जांपल समझ पाए होंगे। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, देखिए इस पे मोड पे, तो आप और अच्छे बेहतर से समझ पाओगे। उसके बाद मैं आपको मॉडल क्लास के बारे में बताऊंगा, और मोड उसका भी निकालना बताऊंगा, जिसमें कि आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा, जिसमें आपको क्लासेस दी हुई होंगी। ठीक है ना, अभी एक सवाल और कर लेते हैं। मान लीजिए एक टेबल बना लेते हैं, सपोज करिए मैं अगर टेबल बना लूं, ठीक है ना, और ये कह दूं ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, मैंने कह दिया 5 8 3 7 9, इस टाइप से कह दिया। ये कह दिया मैंने 21, ये कह दिया 25, ये कह दिया मैंने 28, ये कह दिया मैंने 31, और ये कह दिया मैंने सपोज करो 16, इस टाइप से मैंने कह दिया। तो अब बताइए कि इसका मोड क्या होगा। तो आपको देखना है कि कौन सा नंबर ज्यादा बार आया है। आप कहोगे सर ये 21 बार आया है 5, और 25 बार आया है क्या हमारे पास 8, 28 बार कौन आया है हमारे पास 4, और 31 बार कौन आया है हमारा 7। यानी कि सबसे ज्यादा जो बार आया है, सबसे ज्यादा जो रिपीटिशन हुआ है वो किसका हुआ है, हमारा 7 का हुआ है। तो इसीलिए
इसीलिए इस क्वेश्चन का मोड क्या हो गया हमारे पास 7 हो गया, यानी कि बहुलक की अगर हम बात करें तो बहुलक कितना आ गया सवाल का 7 हो गया। तो देखिए आसान से सवाल हमें एग्जाम में परेशान कर देते हैं, हम बहुलक को सीखते सिर्फ इतना छोटा सा जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पे सीख लिया, सिंगल ऑब्जर्वेशन पे जो ज्यादा बार हुआ वो छाट लिया और हमारा आंसर आ गया। नहीं, इसके आगे भी तो बातें हैं। इसके आगे देखो ये टेबल होगी, मैं एक टेबल और बना के आपको दर्शाऊंगा, वो और कठिन होगा। तो ये सारी कठिन बातें जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, यानी कि हम जब तक किसी चीज को स्टैटिक्स या कोई भी चैप्टर पूरा कंप्लीट ना कर ले, तब तक हम एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। एग्जाम को क्लियर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय है कि आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ो और अच्छे से अच्छा पढ़ो, ठीक है ना। अच्छा और ज्यादा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छा भी पढ़ते रहे और सोचते हैं कि यार ये 5 सवाल ही अच्छे हैं इस पूरे चैप्टर के, और आपने 5 ही सवाल बना के चले गए और सोचा कि एग्जाम में हम क्लियर कर देंगे, 5 नहीं आके उसमें अलग से 2 क्वेश्चन आ गए, तो आपसे वो भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट मेन काम क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है। जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पता है, हमारे पास जो सिलेबस आता है उस सिलेबस में कॉन्सेप्ट भी दिए हुए होते हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा, क्यूबिक इक्वेशन पूछेगा, ठीक है ना, रूट्स के बारे में पूछेगा, सर्किल के बारे में पूछेगा। तो सारे आप पहले कॉन्सेप्ट देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट उसने दे रखा मैथ्स का। होता क्या, कभी कभी हम सारा मैथ्स पढ़ के चले आते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में वो चीज नहीं होती। तो जो चीज सिलेबस में वही पढ़िए। हो सकता है कि स्टैटिक्स हमारी सिलेबस में हो ही ना, जो आप एग्जाम देना चाह रहे हो, या प्रोबेबिलिटी हमारी उस एग्जाम में आए ना। तो आपको ये बात पे ध्यान देना है कि हमें आ क्या रहा है। सबसे पहले हमें यही जानना होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, और जब तक एग्जाम का पैटर्न आप नहीं जान पाओगे तब तक आप कभी भी उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। एक रणनीति आपको बनानी होगी, और उस रणनीति को बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। जब लेखपाल का एग्जाम आएगा, उस लेखपाल के एग्जाम के बारे में आपको पूरा बताऊंगा। उसका जो कुछ पोर्शन है लेखपाल का, वो मैं आपको यहीं पर इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा, जिसमें कि आपके क्या होती हैं कुछ चीजें मेजरमेंट से रिलेटेड होती हैं, यानी कि बीघा से हेक्टेयर, एयर्स, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस चैनल को मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूं कि इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करते रहिए, आप अपने दोस्तों से बताते रहिए और उनको राय देते रहिए कि इस चैनल को आप फॉलो करिए, आप इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि इस चैनल में हम और अच्छे कंटेंट डाल सकें और उन कंटेंट्स पे अच्छे से आपको काम करा सकें। देखिए जब तक हम आपको आप हमारे साथ नहीं रहोगे या हमारा साथ नहीं दोगे, तब तक हम भी, हमारा भी जो उत्साह है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप क्या कर रहा है, मैंने पहले देखा कि स्टैटिक्स का जब पहला मैंने वीडियो डाला, अपलोड किया, तो पहले अपलोड में जो इतना अच्छा रिजल्ट था, उसका व्यूअर टाइम था, उसका व्यूज थे, उसके जो आपके शेयर था, वो काफी ज्यादा किया था आपने। लेकिन स्टैटिक्स के बाद वाले पार्ट्स में वो मुझे आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम लगा। उस इंटरेस्ट कम होने का कारण आपके अंदर एक छोटी सी मेंटलिटी होगी कि सर स्टैटिक्स तो आता नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। आप नए एग्जाम पैटर्न पे जाओगे तो स्टैटिक्स का रोल बिल्कुल वहां पर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल आपको ये तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई फालतू की बात पढ़ा रहा हूं। जितनी चीजें हैं बिल्कुल काम की बातें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर लॉकडाउन में आपको कोई फालतू की बातें पढ़ाने का, ठीक है। आप कंटिन्यू अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और मैं मोड पढ़ा रहा हूं आपको बहुलक में, अभी मैं आपको टेबल पे लेके जाऊंगा। उस टेबल पे मेन काम करना है, यानी कि ये तो बहुत इजी काम है, उस टेबल पे मेन काम करना, उसका बहुलक निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखते हैं। अभी आपको बताया फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन बताया था कि मोड कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट का, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आपकी और x1, x2, x3 ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं आपको, देखिए वो क्या बता रहा हूं कि जो हमारी क्लास वाले, यानी कि जो मीन में बताए थे कि जिसकी अंतराल होता है, जैसे वर्ग अंतराल बोलते हैं, जैसे हम क्लास कहते हैं कि इतने से इतने तक के इतने स्टूडेंट, इतने से इतने तक के इतने स्टूडेंट, तो उसका मीडियन निकालना भी आपको बता चुका हूं मैं, उसका मीन निकालना बता चुका हूं। तो अब आपके दिमाग में एक बार सवाल होगा कि सर इसका मोड कैसे निकलेगा, बहुलक कैसे निकलेगा। तो कैसे निकलेगा बहुलक, देखिए पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको, एक फॉर्मूला लिख दूंगा, उससे मैं आपको मोड निकालना बताऊंगा कैसे इसका मोड निकलेगा, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन, एक टेबल बना लेते हैं। हिस्टोग्राम पे भी सवाल आ सकता है, यानी कि आयत चित्र बनाकर भी वो दे सकता है तुम्हें, लेकिन मैं अभी सिर्फ टेबल बना रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड पे क्या है, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। जैसे कि मैं टेबल बना लेता हूं, सपोज करिएगा कि हमारे पास आपको क्लास दे रखी होगी, क्लास में जो मार्क्स दे रखे होंगे, मान लीजिए मार्क्स कह देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कहता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, क्लास दे रखी है, सपोज करो मुझे 100 से 105,
ठीक है। 100 से 105 का मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट जो 100 से 105 मार्क्स लाए हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, मार्क्स के लिए तो मार्क्स लाए हुए हैं, ठीक है। 105 से 110, ठीक है, 110 से 115, 115 से 120, 120 से 125 और 125 से 130। तो ये तो हमारे पास क्लासेस हो गई, ठीक है ना। उसके बाद कितने कितने स्टूडेंट हैं इन मार्क्स में? 11 स्टूडेंट यहाँ है, देखना बहुत ध्यान से, समझना इस बात को। 14, 17, 15, 13 एंड 10 ये हमारे पास दे दिया, एक टेबल बनाकर दे दी, और इस टेबल में आपसे पूछ लिया कि इस टेबल का मोड ज्ञात करें। देखिए 2-3 बातें पूछ सकता है हमसे, मॉडल क्लास भी पूछ सकता है। क्या? मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग इसमें पूछ सकता है आपका, मॉडल क्लास आपसे पूछ सकता है, या फिर मोड पूछ सकता है। दोनों बातें बताऊंगा कि मॉडल क्लास कौन सी होगी इसमें और इसका मोड क्या होगा, समझने की कोशिश करना। सवाल इतना सा है कि हमें मार्क्स दे रखे हैं 100 से 105 वालों के स्टूडेंट कितने? 11 हैं। 105 और 110 वाले मार्क्स वालों के स्टूडेंट हमारे पास 14 हैं। 110 से 115 के स्टूडेंट कितने हैं? हमारे पास 17 हैं। 115 से 120 से कितने? हमारे 15 हैं। और ऐसे ही हमारे पास 13 है, ऐसे ही हमारे पास ये 10 है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? मॉडल क्लास निकालने की कोशिश करेंगे। मॉडल क्लास कौन सी होगी? पहले वाले में मोड कैसे बताया था मैंने मोड ये बताया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी तो है, यानी कि ये क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे, हिंदी में भी लिख सकते हो आप। क्या बोलेंगे इसे हम? आवृत्ति बोलेंगे। इस एक सवाल को समझ लीजिए, नेक्स्ट सवाल आप खुद कर लोगे। इसीलिए मैं आपको ज्यादा सवाल नहीं कराता हूं, लेकिन एक ही सवाल को अच्छे से बार बार रिपीट करके बताता रहता हूं। देखिए इसका मतलब ये है कि 100 से 105 मार्क्स जिन लोगों के आए हैं सॉरी 100 से 105 मार्क्स जिन लोगों के आए हैं वो कितने स्टूडेंट हैं? 11 स्टूडेंट है। 105 से 110 वाले जो कितने स्टूडेंट है? 14 स्टूडेंट है। 110 टू 115 वाले कितने स्टूडेंट है? 17 स्टूडेंट है। ऐसे ही ये 15 स्टूडेंट है, ऐसे ही ये 13 स्टूडेंट है, और ऐसे ही ये 10 स्टूडेंट है। तो मुझे बताइएगा सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, यानी कौन से वर्ग के अंतराल में सबसे ज्यादा बच्चे हैं? यहाँ 11 बच्चे हैं, यहाँ 14 बच्चे हैं, यहाँ 17, यहाँ 15, यहाँ 13, यहाँ पर 10। तो क्या नहीं लगता कि 17 स्टूडेंट, यानी कि 110 से 115 नंबरों वाले, 110 से 115 नंबरों वाले जो स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे? 17 होंगे। सबसे ज्यादा इसी वर्ग के तो हैं। अरे बताइए सबसे ज्यादा कौन से? इसी वर्ग के हैं, यानी तो इस वर्ग के हैं 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 110 से 115 मार्क्स लाए हुए हैं। तो ये सबसे ज्यादा क्लास रिपीट हुई होगी, यानी कि इन नंबरों की सबसे क्लास रिपीट हुई होगी। 17 स्टूडेंट है ना इसमें। अरे 17 स्टूडेंट हो सकते हैं 110, 111, 110, 111, 115, इस टाइप से कितने स्टूडेंट है? 15 स्टूडेंट। तो इसको हम मोड नहीं बोलेंगे, अभी मोड कुछ भी हो सकता है। इसे क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे इसे हम? मॉडल क्लास। तो अगर सवाल हमें आया, जैसे मैंने मीडियन क्लास के बारे में बताई थी मैंने आपको बात, तो वैसे ही क्या हो जाएगी हमारे पास? मॉडल क्लास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास। तो मैंने मीडियन क्लास में बताया था कि हमारा जो मीडियन है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो ऐसे ही हमारा जो मोड है इन दोनों के बीच में लाई करेगा। वो मोड होगा क्या? वो एक फॉर्मूले से आपको पता लगा पाओगे। अभी तो सिर्फ आप इतना पता लगा पाए हो कि इस पूरे चार्ट का, डायग्राम का मॉडल क्लास कौन सा है। तो मॉडल क्लास हमारे पास कौन सा है? 110 से 115 है। इतनी बात समझ पाए होंगे। देखिए अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए मोड निकालने का, बहुत ध्यान समझना। मोड निकालने का फॉर्मूला यहां लिख देते हैं। मोड फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान समझना। फॉर्मूला है हमारे पास L प्लस, मैं सारी बातें बताऊंगा कि L क्या है, ये सारी चीजें बताऊंगा। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई, बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। मीडियन का भी फॉर्मूला आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और मोड का भी। मीन में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था खास। 2F1 माइनस F0 प्लस माइनस F2 और मल्टीप्लाई क्या? H। अब मैं आपको बता देता हूं ये F1, F0, F2 और H क्या क्या है, बहुत ध्यान समझना। देखिए बहुत ध्यान से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर देख लेना मैं F1 की बात करूं, पहले सपोज करो मैं F1 की बात करूं, तो F1 जो होगा F0 की बात, चलो F1 की बात कर लेते हैं। F1 होगा फ्रीक्वेंसी, वो ध्यान समझना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्या होगा ये?
फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जैसे कि मैं समझाता भी जाऊंगा आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी कि इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या, तो f1 की वैल्यू होगी, तो इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास 17 होगी, यानी 17 होगी, यानी कि f1 की वैल्यू कितनी होगी 17 होगी। अभी लिखेंगे बिल्कुल, अब पुट करेंगे, हम अपना आंसर भी लाएंगे। देखिए f0 क्या, बहुत ध्यान समझना, f0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। अभी बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, ऑफ मॉडल क्लास यानी कि f0 की जो वैल्यू होगी, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 17 है, उससे पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f0 की वैल्यू होगी। प्रीसीडिंग होता बाद पहला और सक्सेडिंग होता हमारा बाद वाला। सक्सेडिंग क्या होता है बाद वाला, और प्रीसीडिंग क्या होता है हमारे पास पहला वाला। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद f1 हो गया जी, f0 हो गया, क्या रह गया हमारे पास f2, क्या रह गया f2 रह गया। f2 क्या होता है, f2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेडिंग, सक्सेडिंग का मतलब है अगली वाली, सक्सेडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश आपको पढ़ लो, कोई ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको इसमें कि इतना ज्यादा है ना सक्सेडिंग की बात, और मैंने इसका मतलब होता प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाली क्लास, और इसका मतलब होता है बाद, क्या मतलब होता है इसका, बाद वाली क्लास। एच का मतलब बताया था कल मैंने आपको, यानी कल का मतलब है लास्ट क्लास में मैंने पार्ट नंबर 5 में बताया था मीडियन निकालना। एच होता है हाइट ऑफ मॉडल क्लास, हाइट ऑफ मॉडल क्लास। हाइट क्या होती है, हाइट होती है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, आपको मीडियन में बता चुका हूं। अगर मैं एल की बात करूं, दिख रहा क्या, एल की अगर बात करूं तो एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि जो हमारे पास क्लास है मॉडल, उसकी लोअर लिमिट क्या, लोअर लिमिट का मतलब है यहां पर लोअर लिमिट कितनी है 110 और अपर कितनी है हमारे पर 115। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं वैल्यूज क्या क्या है इसकी। अगर मैं वैल्यू बताता हूं तो एल की, सबसे पहले एल की जरूरत पड़ेगी हमें। देखिएगा एल का मतलब क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास कितनी है हमारे पास 110 से 115, तो लोअर लिमिट कितनी आ गई इसकी 110, समझ पा रहे होंगे। उसके बाद f1 की जरूरत पड़ेगी, तो f1 की जो वैल्यू होगी, f1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है किसकी मॉडल क्लास की, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 17 है, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास। अगर हम f0 की बात करें, देखिए f0 क्या है, यानी कि जो मॉडल क्लास है उससे पहली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो मॉडल क्लास है उससे पहली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी ये मॉडल क्लास है, इससे पहली वाली मॉडल क्लास कौन सी है हमारे पास, उससे पहली वाली क्लास है ये, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी 14 है। अगर f2 की बात करें तो f2 की वैल्यू क्या होगी, f2 की वैल्यू होगी जो मॉडल क्लास है उससे बाद वाली सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, बाद वाली कितनी हमारे पास 15 है। और अगर हम h की बात करेंगे, देखिए h क्या होता है H होता है हाइट ऑफ मॉडल क्लास। हाइट का मतलब है इन दोनों के बीच का अंतर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 115 में से 10 माइनस करोगे 100 तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी हाइट कितनी आ गई 5 आई। सारी वैल्यूज आपकी आ गई और इन सारी वैल्यूज को यहां पुट करना और हमें अपना आंसर ले आना। देखिएगा क्या आंसर आएगा हमारा, मोड इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी देखिए यहां पर 110 प्लस f1 की वैल्यू कितनी यहां पर 17 माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 14 अपॉन, देखते रहो ध्यान से, 2f1 का मतलब f1 का दुगना, f1 की वैल्यू कितनी 17 का दुगना कितना होता है 34, ध्यान देना 17 का दुगना 34, 2f1 है ना, 17 दूनी 34, f0 की वैल्यू कितनी है 14, f2 की वैल्यू कितनी है 15 और जी मल्टीप्लाई h और h की वैल्यू कितनी है 5। तो इस बात को समझो ध्यान से। अब यहां पर हमें कुछ नहीं करना, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, हमारा आंसर आ जाना है। देखिएगा 110 प्लस ये कितना हो गया 3 हो गया, ये कितना होगा 34 में से 29 माइनस होगा, देखिए 14 और 15 कितना होता है हमारे पास 29, और 34 में 29 माइनस करेंगे तो बटे में कितना आएगा 5 और मल्टीप्लाई में भी क्या है 5 से 5 कैंसिल हो गया। आप मुझे बताइए 110 और 3 हमारे पास आंसर देखिए आ गया यहाँ पर आंसर कितना आ गया 110 और 3 कितना आ गया 113, यानी कि आंसर कितना आ गया सब
सवाल का 113, यानी कि हमारा जो मोड आएगा, बहुलक जो आएगा वो कितना आएगा 113। मैंने बताया था आपको कि जो मोड होगा वो इस क्लास के अंदर ही लाई कहीं ना कहीं करेगा। समझ पा रहे हो? 110 और 115 के बीच में लाई कर रहा है। हमारा नंबर कितना है 113, और यही हमारा क्या हो गया इस सवाल का मोड हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा, आप करके बताना। कुछ बच्चे जो होते हैं रिप्लाई करते हैं, कुछ बच्चों के आंसर सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, सारे बच्चे रिप्लाई नहीं करते। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप सारे लोग उस वीडियो को एंड तक देखते ही नहीं हो। इसका मतलब तो यही हुआ, आप देखते तो हो लेकिन एंड तक नहीं देखते। क्योंकि मैं जब भी आपको होमवर्क में एक सवाल देता हूं, मीन में भी दिया था, मीडियन में भी दिया था, अब मैं मोड में भी आपको दूंगा, तो वो लास्ट में देता हूं। लास्ट में जब देता हूं तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते नहीं हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, जो मैं क्वेश्चन देता हूं उस क्वेश्चन को सोल्व करो और कमेंट बॉक्स में उसका मुझे आंसर दो। ठीक है, मैं खुद बता दूंगा कि ये आंसर क्या होगा। ठीक है उसके बाद देखिए, मैं इसके बारे में एक बार और समझाना चाहता हूं। जब अगर आपने ये बात पूरी समझ गए तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो मैं आपको दूंगा वो भी आप सवाल कर सकते हो। ठीक है ना। देखिए, ये हमारे पास मार्क्स की क्लास है, 100 से लेके 105, 105 से 110, 110 से 115। ये एक बार रिपीट और कर लेते हैं। ये 11 है, 14 है, 17 है, ये 15 है, ये 13 है, और वो कितना हमारे पास 10 है। तो हमारे पास मोड निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। F1 F0 F2 अपने पास से आप कुछ भी कह सकते हो, F2 F1 कह रहे हो, लेकिन मतलब जो होने चाहिए बिल्कुल सेम होने चाहिए। क्योंकि F1 का मतलब मैंने क्या बताया आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास आई है उसकी फ्रीक्वेंसी। और मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं हम, जो नंबर जितना ज्यादा बार रिपीट होता उसके रिप्रेजेंट में जो क्लास होती वही हमारी क्या होती है, मॉडल क्लास होती है। सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट हो रहा है वो वाला ही क्लास रिपीट हो रही है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 17 है। 17 बार इसको लिखा गया होगा, इनके मार्क्स जो आए होंगे इनके अंदर उन्हें कितनी बार लिखा गया होगा, 17 टाइम्स लिखा गया होगा। ठीक है, तो हमारे पास मॉडल क्लास जो होगी वो कितनी हो गई, ये हो गई 110 से 115। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी 17। तो इसलिए F1 की वैल्यू मैंने कितनी कह दी, 17 कह दी। ठीक है, उसके बाद F0 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास है उससे पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 17, उससे पहली वाली कितनी है 14। तो इसलिए F0 की वैल्यू कितनी हो गई 14 हो गई। F2 का मतलब देख लीजिए, यहां पर F2 क्या है, F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेडिंग क्लास ऑफ मिडिल क्लास मॉडल क्लास, यानी सक्सेडिंग का मतलब क्या होता है, बाद वाली। तो बाद वाली देखिएगा, इससे बाद वाली कौन सी क्लास है हमारे पास, ये 15 है। उसके बाद H की वैल्यू आती है, H की बात है हमारे पास क्या, हाइट ऑफ मीडियन मॉडल क्लास। हाइट समझो या डिफरेंस ऑफ मॉडल क्लास समझ लो, बात है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वही हमारी क्या होती है, हाइट होती है, H होती है। यानी H कैसे निकलेगी, 110 और 115 का डिफरेंस जो होगा, अंतर जो होगा वही क्या होगा H। इसके बाद L पे आते हैं। L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास जो आपको दे रखी है उसकी लोअर लिमिट। दो ही लिमिट है हमारे पास, एक तो 110 लोअर लिमिट है और 115 कौन सी हमारे पास अपर लिमिट है। तो L की वैल्यू कितनी हो गई 110। इस फॉर्मूले में हमने सारी बातें पुट की, ये F1 की वैल्यू और ये F0 की वैल्यू, 2F1 मैंने किया 1734, ये फिर F0, ये F2, और यहाँ पर सारी वैल्यूज मैंने पुट करी। पुट करके हमारा आंसर कितना आ गया 113 आंसर आ गया। और 113 मैंने बताया था कि लाई कहाँ करेगा भाई, लाई इस दोनों के बीच में करेगा, क्योंकि इसी क्लास के बीच का आंसर है। ऐसे नहीं ला सकते आप कि सर बीचों बीच का आंसर है, तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आपको पूरा फॉर्मूले से जाना पड़ेगा तब इसका आंसर आप लेके आओगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को करके लेके आना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप कर लोगे और आप कमेंट बॉक्स में उसका मुझे आंसर बताओगे। ठीक है, तो आप समझ पाओगे कि हाँ वास्तव में इस फॉर्मूले का यूज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल को आप समझ गए होंगे सारे लोग। इन बातों को आपको याद रखना है बस अच्छे से, क्योंकि ये बातें अगर आपको याद रह गई तभी आपका, और ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप इस सवाल को बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है मॉडल क्लास में आप समझ रहे हो कि सर 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, ऐसा नहीं है। आप, मैं सवाल लिखता हूँ एकदम कर दूंगा आपको 10 सेकंड 20 सेकंड में सवाल में सोल्व कर दूंगा। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस में हूं मैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ्स को अच्छा नहीं कर सकते हो। मैथ का सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। जितने ज्यादा हो सके उतने प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए, जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट करते रहिएगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस एग्जाम को आप प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते रहिए। देखिएगा, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं 10 से 25। ठीक है,
ये मैंने आपको मीडियन में कराया था, लेकिन इसका मैं क्या बता रहा हूं आपको, अभी फिलहाल मोड निकालने के लिए कहूंगा, ठीक है। 25 से 40, 40 से 55, 15 का डिफरेंस है सब में, ठीक है। 55 से 70, उसके बाद है हमारे पास 70 से 85 और 85 से 100। देखिए बिल्कुल सेम सवाल मैंने कराया था आपको मीडियन में, लेकिन मीडियन निकालना बताया था, उसका मैंने आपको मोड निकालना नहीं बताया था। तो हमें इस सवाल का क्या बताना है, मोड बताना है, ठीक है। क्या बताना, हमें मोड बताना है। तो मोड देखिए कैसे बताओगे आप, मैंने आपको बता भी दिया है, वैसे करवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप खुद भी इसे होमवर्क में कर सकते हो और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। देखिए यहाँ 2 है फ्रीक्वेंसी, यहाँ 3 है और यहाँ हमारे पास 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है और यहाँ भी क्या है 6 है। ये हम मार्क्स का कह देंगे कि ये मार्क्स का क्लास है और ये स्टूडेंट का क्लास है, यानी कि इसे F कह देंगे, इसे क्या कह देंगे, X कह देंगे। क्या निकालना हमें इसमें, मोड निकालना। क्या निकालना है, मोड निकालना। देखिए अगर आप किसी एक पैटर्न को पकड़ लो, ठीक है, एक पैटर्न को पकड़ लो, आप इसकी सारी चीजें निकाल के देखो। चलो जी मीन भी निकाल लो इसका, मीडियन भी निकाल लो इसका, और आप इसका मोड भी निकालो। अगर ये बातें आपने तीनों निकाल ली तो समझ लो आपने पूरी स्टैटिक्स को बहुत बेहतर तरीके से सीख लिया। यानी कि स्टैटिक्स में आपसे फिर कुछ चीज बचेगी नहीं अगर आपने मीन मीडियन मोड इस टेबल का पूरे का निकाल लिया तो, ठीक है। तो मैंने 3 वीडियोस बनाई है, मीन की अलग बनाई है, मीडियन की अलग बनाई है और आज मोड की अलग बनाई है। तो तीनों वीडियोस को देखो और तीनों वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर देखना कितना आसान लगेगा आपको। कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं बार बार यही समझाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सारी मुश्किलों का हल सिर्फ हमारे पास क्या है, हमारी मेहनत है। हमेशा मेहनत कंटिन्यू करते रहिए। देखिएगा बिना मेहनत के हम कुछ नहीं पा सकते हैं इस दुनिया में। कोई भी काम आपको करना है तो बिना मेहनत के आप कभी कुछ पा ही नहीं सकते। आपको खाना भी खाना तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसे बनाना पड़ेगा, पहले उसे उगाना पड़ेगा, बहुत सारे काम उसके पीछे होते हैं, तब जाके हम उस खाने को प्रोवाइड करा पाते हैं, करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार ये कहूंगा कि मेहनत करते रहिए, जितना ज्यादा हो सके पढ़ते रहिए और जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करवाते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही हम रहने देते हैं।